ईसा मसीह ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, पाप से घृणा करो, पापियों से मत करो, क्योंकि पापी बदले भी जा सकते हैं। अगर पापियों के मन में से पाप निकाल दोगे तो वो फिर इंसान मानव बन जाएंगे। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, आपने सुना कि हिंदू बाबा किस प्रकार यीशु मसीह की तारीफ़ कर रहे थे, और उसने कहा कि यीशु मसीह अपने वचन में कहता है कि पाप से घृणा करो परंतु पापियों से नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि धर्मशास्त्र क्या कहता है। क्या हम पाप से घृणा करना चाहिए? पवित्र शास्त्र से यह स्पष्ट है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। भजन 5:4 और चाहता है कि हम भी पाप से घृणा करें। नीति वचन 8:13 पद, रोमियो 7:21 से 25 में यह स्पष्ट है कि प्रेरित पौलुस पाप से संघर्ष करता था और अपने शरीर में पाप से मुक्त होना चाहता था। इसलिए यह सत्य है कि हमें पाप से घृणा करनी चाहिए। यीशु मनुष्य बन गया ताकि वो हमारे स्थान पर मर सके, ताकि हमारे पापों को क्षमा किया जा सके। परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं और हमें भी करना चाहिए। क्या हमें उन लोगों से प्रेम करना चाहिए जो पाप करते हैं? बाइबल हमें दूसरों से, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना सिखाती है। लूका 6:27 पद, यदि कोई शत्रु है तो वो पाप कर रहा है या दुष्टतापूर्ण कार्य कर रहा है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो सुनते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर रखते हैं उनके साथ भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। लूका 6:27 और 28। ध्यान दें कि हमें उन लोगों को आशीर्वाद देना है जो बुराई चाहते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यह बुराई करने वालों से प्रेम करने का एक अद्भुत उदाहरण है कि फिर भी हमें उस बुराई से नफरत करनी है जो वे करते हैं या जो हम भी कर सकते हैं या कर चुके हैं। कोई सोच सकता है कि भजन 5:4 और 5 में कहता है कि ईश्वर पापियों से नफरत करता है, क्योंकि तू वह परमेश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न होता है। कोई भी बुराई आपके साथ नहीं रहती। घमंडी तेरे सामने टिक नहीं सकेंगे। तू उन सब से बैर रखता है जो अधर्म करते हैं। भजन 5:4 और 5। लेकिन अन्य पद सिखाते हैं कि ईश्वर हमसे प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 पद। इसलिए हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि भजन 5:4 और 5 और अन्य अनुच्छेद सिखाते हैं कि अपने धर्मी लोगों के प्रति परमेश्वर से प्रेम की तुलना में वो दुष्टों या पापियों से उनके पाप के कारण घृणा करता है। उदाहरण के लिए, फिर भी परमेश्वर अब भी उनसे प्रेम करता है। बाइबल में पापी से प्रेम करो परंतु पाप से घृणा करो कथन का निकटतम पद यिजकेल 33:11 में मिलता है। उनसे कहो, मेरे जीवन की सौगंध परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे प्रसन्न होता हूँ कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। पीछे मुड़ो, अपने बुरे मार्गों से फिरो। फिर हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरोगे? यिजकेल 33:11। निष्कर्ष, यिजकेल 33:11 में परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहता है कि जब दुष्ट मरते हैं तो यह प्रसन्न नहीं होता। इससे पता चलता है कि वह दुष्टों से प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो अपने पाप से नफरत करता है। वो चाहता है कि दुष्ट लोग अपने पाप से फिरे। यह हर किसी के लिए एक महान सबक है कि हमें पाप से नफरत करनी है, जिसमें हमारे जीवन में पाप भी शामिल है, और सभी से प्यार करना है। हम बहुत सांत्वना
और खुशी महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और दुष्टों से भी। रोमियो 5 अध्याय 8 पद। परंतु परमेश्वर हमारे प्रति अपना प्रेम इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5 अध्याय 4। यह कथन बाइबल में मौजूद हो सकता है, लेकिन सिद्धांत बाइबल में मौजूद है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ईश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारा न्याय करता है। उसके फैसले सच्चे और नेक है। वह वैसा न्याय नहीं करता जैसा हम करते हैं। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 7। यहोवा का भय निर्मल और सदा तक बना रहने वाला है। यहोवा का न्याय सत्य है, वे पूरी तरह से धर्मी है। भजन 19 अध्याय 9। फादर के अनुसार कैथोलिक उत्तर में विंसेंट सर्पा ओपी का कथन, पापी से प्रेम करो लेकिन पाप से घृणा करो, सेंट ऑगस्टिन द्वारा लिखे गए एक पत्र से आया है। हालांकि अधिक संभावना यह है कि ऑगस्टिन ने समझा कि यह सिद्धांत बाइबल आधारित था, क्योंकि यह बाइबल में मौजूद है। तो दोस्तों, आपने देखा कि परमेश्वर किस प्रकार पापियों से प्रेम करता है लेकिन पाप से घृणा करता है। तो आपके बीच में इस बातों को लेकर आया, और बाबा जी भी, हिंदू बाबा जो यीशु मसीह की महिमा कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। तो दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक भाई और बहनों के पास पहुंचने पाए और परमेश्वर की स्तुति महिमा होने पाए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय मसीह की।